हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर। अदय सिंह का क्वेश्चन आया कि 11 साल के बच्चे में स्पीच के क्या चांसेस होते हैं। 11 साल के बच्चे में जिसे ऑटिज़म है, स्पीच के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगी कि 11 साल के बाद बच्चा बोल नहीं सकता। ऑटिज़म में स्पीच अक्सर डिलेड रहती है बच्चों की, लेकिन हाँ 5 साल के बाद स्पीच के चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे में अंडरस्टैंडिंग कम है तो उसका भी असर बच्चे की स्पीच पर पड़ता है। अगर बच्चे की एज ज़्यादा हो चुकी है उसमें भी चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन चांसेस बिल्कुल नहीं रहते, ऐसा नहीं होता। नेवर नो, क्योंकि जब बच्चे की हम स्पीच पर काम करते हैं और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ओरल मोटर को लेकर कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। जिन बच्चों को, उनके लिए स्पीच आनी उनके लिए इजी हो जाती है। लेकिन ज़रूरी होता है पहले एक कंडीशन का होना कि बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज कितनी डेवलप हुई है, बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, इस बात पर भी निर्भर रहता है। अगर पूरा सेंटेंस नहीं तो थोड़े बहुत वर्ड्स बोलना शुरू कर दे, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना शुरू कर दे। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत होती है बच्चे के साथ काम करने की, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पर काम करने की। 5 साल तक की जिन बच्चों की एज होती है उनमें स्पीच के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और धीरे धीरे 5 साल के बाद ये चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। अब मैं बात करूँगी फंक्शनल लर्निंग के बारे में। पेरेंट्स के मन में कुछ मिसकंसेप्शन होती हैं, ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है जो हार मानकर बैठ जाते हैं कि या गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिन्हें यह नहीं पता होता उस टाइम पर कि हमें क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है। कुछ थोड़ी गाइडेंस मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूँगी उन पेरेंट्स को जो पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें बच्चे के साथ आखिर किस तरह से काम करना है या क्या काम करना है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की रोट लर्निंग जो होती है उसे हम सब कुछ मान लेते हैं। हम ABC 1 2 3 4 को सब कुछ मान के बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा, मुझे बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि A to Z बोल लेता है, 1 to 100 काउंट कर 1 to 100 बोल लेता है, काउंटिंग उसको आती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फंक्शनल लर्निंग की, उसमें बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे ये चीज़ें सीखते हैं, उसी एज में हमारे बच्चे भी ये चीज़ें सीख जाते हैं न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह। लेकिन उसे सोशल सिचुएशंस में किस तरह से उसे यूज़ करना है वो समझ नहीं पाते हैं। बाकी बच्चे इन चीज़ों को साथ साथ जल्दी समझ जाते हैं और ये स्किल अपने आप उनमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों की लर्निंग वही रोट लर्निंग रह जाती है बनकर, वो आगे डेवलप नहीं हो पाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सिर्फ ABC सिखाना नहीं है, हमारा मकसद होना चाहिए बच्चे को जो भी वो सीख रहा है उससे सोशल सिचुएशंस में किस तरह से यूज़ करना है, चाहे वो लैंग्वेज हो या स्पीच हो या उसका कोई एकेडमिक में उसका नंबर्स कॉन्सेप्ट है या फिर उसका रीडिंग स्किल्स हैं, इनको किस तरह से उसे सोशल सिचुएशंस में यूज़ करना है, यह सिखाना ज़रूरी है। एक और मिसकंसेप्शन बहुत बड़ी रहती है कि अगर आपका बच्चा बैठता नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं बैठता नहीं है या बोलता नहीं है तो कोई सीख नहीं पाता। ऐसा नहीं होता है, बच्चे सब कुछ सीखते हैं। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल भी है तब भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। उसके लिए बोलना एक ज़रूरी चीज़ नहीं है कि बच्चा अगर बोलता नहीं है पहले वो बोलेगा तभी हम बच्चे को रीडिंग सिखाएंगे, या बच्चा पहले बोलेगा तभी हम उसे ये सब चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि स्पीच के चांसेस, बच्चे की स्पीच डिलीट रहती है और एक बोलने पर ही बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट निर्भर नहीं रहती है। हमें बच्चों के साथ उनके कॉग्निशन पर काम करना ज़रूरी है, उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा आपका है वो स्पीच में पीछे है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो मेंटली पीछे है। आपको उसके साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि अगर आगे जब वो बोले तो उसको पूरी तरह से सभी चीज़ें क्लियर हों और वो सही से बोल पाए। एलिफेंट दिखाओ, E फॉर और क्या होता है, E फॉर क्या होता है, देखो आईज। वेरी गुड। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि बच्चों को मैचिंग सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट कराते हैं या बीडिंग लेसिंग कराते हैं। सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ही बच्चों को नहीं रख सकते हैं। उन्हें पेंसिल चलाना नहीं आ पाता, उन्हें पढ़ना नहीं आ पाता है, उन्हें लिखना नहीं आ पाता है, लेकिन हमें बच्चों के सभी स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग से ही। अर्ली ईयर्स में इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे बच्चों को कोई भी स्किल सीखने में टाइम लगता है बाकी बच्चों के मुकाबले। अगर पेंसिल पकड़ना है तो नॉर्मली बच्चे देखकर सीख जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उस एक स्किल पर भी कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उस एरिया में और उसे सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल्स में, प्री स्कूलर या किंडरगार्टन में भी बच्चों को लेटर्स या नंबर सिखाए जाते हैं स्टार्टिंग में।
बच्चे, हमारे बच्चे भी उनकी तरह सीख लेते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब रहता है, वो वर्ड रीड भी करना समझ जाते हैं कई बार, लेकिन उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो यह नहीं समझ पाते हैं। जो कि नॉर्मली बच्चे आसानी से इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि कैट है तो वो विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये कैट है, लेकिन हमारे बच्चों में डिफ़िकल्टी ये रहती है कि वो वर्ड को रिलेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के साथ में, क्योंकि इन्वायरमेंट से वो चीज़ें, वो स्किल वो पिक नहीं कर पाए जो कि बाकी बच्चे कर लेते हैं। ऐसे में हमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करना, उन्हें पिक्चर्स के थ्रू दिखाना और बताना चीज़ों के बारे में, उनकी वोकैबुलरी को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर उसे कम्युनिकेशन में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये देखो कौन कौन से लेटर्स हैं मेरे पास। O U T P। O P T U। हाँ देखो, O U T क्या बना? आउट। आउट मैंने बाहर। बाहर। गुड। हाँ पुट। वेरी गुड। पुट मैंने क्या होता है? रखना। वेरी गुड। पॉट। वेरी गुड। पॉट से क्या बनता है? पॉट क्या होता है? इसके साथ ही बच्चों को हर एक लेटर की साउंड का पता होना। अगर हम कहते हैं बच्चे को A to Z पता है, लेकिन अगर यह पूछा जाए मुझे कोई एक चीज़ ऐसी बताओ जो B से स्टार्ट होती है, बच्चा शायद ये बोलेगा B फॉर बॉय या B फॉर बॉल, तो ये उसकी रोट लर्निंग है। हमें B से, अगर हमने पूछना है कि B से कोई एक फ्रूट बताओ, तो शायद बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि इन स्किल्स की ज़रूरत होती है और बच्चों में अक्सर ये चीज़ें लैक रह जाती हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आगे जाकर बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट को मुश्किल कर देती हैं। इसके अलावा साउंड अवेयरनेस का पता होना कि कौन सा लेटर क्या साउंड करता है, इस बात को समझाना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम उन्हें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं ताकि हम बच्चों के इस एक एरिया पर काम कर सकें। मैंने देखा है बच्चे कई बार ऑटिज़म में रीड तो करते हैं, लेकिन बुक को किस तरह से होल्ड करना है वह नहीं जानते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे को किस तरह से होल्ड करनी है बुक को, और किस तरह से पेज को पलटना है। पेज को टर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये चीज़ें फंक्शनल लर्निंग हम इन्हें कहते हैं कि ये चीज़ें बच्चों को सिखाना जो उन्हें आगे चलकर हेल्प करती हैं। बच्चा सभी लेटर्स को जानता हो, लेकिन अपने नाम को बच्चे नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो उन्हें उनके नाम का शुरू से ही बताना कि आपका नाम ये है और किस तरह से उसे लेटर्स बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है अगर बच्चा लिखता नहीं है, हम उसे क्ले के साथ में सिखा सकते हैं, या उसे प्रिंट करके बता सकते हैं, या उसे मैचिंग करके बता सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं प्लास्टिक के और उनसे मैग्नेटिक लेटर्स के साथ में उसका नाम बनाना सिखा सकते हैं, ताकि उसे अपने इस नाम के स्पेलिंग पता लगें और उसे पता चले कि मेरा नाम ये है। इस तरह से आप उसे फैमिली के मेम्बर्स के नाम भी पूछ सकते हैं और सिखा सकते हैं। बच्चों को अपना नाम लिखना सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को ट्रेसिंग के थ्रू सिखा सकते हैं। एक एक लेटर को इरेज करके बच्चों को उनके लेटर्स को लिखना सिखाया जा सकता है। बहुत ही ईजी रहता है उनके लिए जब हम इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ बच्चे को वर्ड सिखाना नहीं है, सोशली उसे चीज़ों का पता होना यह बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके बच्चे को 1 to 10 नंबर 1 to 100 पता हो, या वो 1 to 1000 तक भी काउंटिंग कर लेता है, टेबल कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे को अपना फ़ोन नंबर नहीं पता है तो उस 1 to 100 का भी कोई मतलब नहीं रहता है। बच्चों को फ़ोन नंबर सिखाना या एड्रेस बताना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी रहती हैं, जिसे हम फंक्शनल लर्निंग कहते हैं और जो बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। ये आर की सुई होती है, छोटी वाली स्मॉल। ये बिग किसकी होती है? मिनट की है ना, पता है ना आपको? कितने बजे हैं? 3 o'clock। अब ये आ गई 6 पर। 3:30। कितने बजे हैं? 3:45। गुड जॉब। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है कि टेबल टॉप पर ही हम बच्चों को सिखाएंगे। ऐसा नहीं होता कि बच्चे टेबल टॉप पर ही सब कुछ सीखते हैं। कई बार बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट में भी पिक करते हैं। अगर आपका बच्चा देखता है, आपको इमिटेट करता है, चीज़ों को समझता है या नहीं भी समझता है, तब भी आप उससे जब भी आप बात कर रही हैं उसको पास खड़ा कीजिए, उसे बताइए, उससे बात करना ये बहुत ज़रूरी रहता है। या इसके अलावा उसे पार्क लेकर जाना, बाहर कहीं लेकर जाइए और वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें बताइए, बच्चों को पॉइंट करके बताइए कि देखो ये चिल्ड्रन है, दे आर प्लेइंग, और ये स्लाइड है या ये स्विंग है। उसे ये सब चीज़ें बताना, क्योंकि जितना आप एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, जितना सोशल एक्सपोजर आप बच्चे को देते हैं, उतना ही बच्चे सोशली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा नंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे को टेलिंग टाइम बताने के लिए, जिसे हम फंक्शनल लर्निंग कहेंगे, या फिर बच्चों को कैलेंडर बताना, कैलेंडर के बारे में पूछते रहना। ये देखो कैलेंडर क्या है? ये कैलेंडर है ना।
अच्छा, कौन सी डेट है आज? 6. वेरी गुड, 6 को सर्कल कर दो, शाबाश। और डे कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। यस्टरडे वाज? Sunday. वेरी गुड। और डेट क्या थी संडे को? 5. और कल कौन सी डेट होगी ना? ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में ही अगर बच्चों के साथ करते हैं, जो भी डेट है उसे मार्क करवाना कि आज ये डेट है, आज कौन सा दिन है, ये सब चीज़ें हम अगर बच्चों को बताते हैं तो बच्चों की सोशल अंडरस्टैंडिंग अपने आप इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। बच्चों को जितना हम अवेयर करते हैं चीज़ों के बारे में, जितना हम उन्हें बताते हैं, चाहे आपका बच्चा नॉन वर्बल भी है लेकिन वो चीज़ें समझने लगेगा कि आज कौन सी डेट है। अगर आपसे डेली रूटीन में ये चीज़ें कराते हैं तो बच्चे इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बोलना एक कोई कंडीशन नहीं रहती। इसके अलावा मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो बुक्स लेकर बैठ जाते हैं, बुक्स में से रीडिंग करते हैं और हम उन्हें कई बार हटा देते हैं कि ये तो बस रोट लर्निंग अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा है। उस टाइम पर हमारा इंटरेक्शन उस पर हो सकता है, हम उसे पॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं पिक्चर को। अगर वो पढ़ रहा है ए फॉर एप्पल तो हम एप्पल दिखा सकते हैं कि इसका मतलब एप्पल का मतलब ये है। ये चीज़ें बच्चों को लेबल करने में आगे चलकर हेल्प करती हैं। नेमिंग, जिसे हम कहते हैं नेमिंग सिखाना। इसके अलावा हम पिक्चर्स, स्टोरी पिक्चर्स ले सकते हैं। कौन पहनता है इनमें से? कौन है ये? Baby. अच्छा, मेडिसिन कौन देता है? कौन देता है मेडिसिन? Doctor. कहाँ पर है डॉक्टर? बताओ, दिखाओ मुझे डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ पे है? वेरी गुड। अच्छा, अगर आपकी तबीयत खराब है तो किसके पास जाओगे आप? Doctor. वेरी गुड। अलावा उसके थिंकिंग स्किल्स पर काम करना कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि पेजेस से भी ज़्यादा उसे एक्सपोजर देना कि वो सोचे। थिंकिंग स्किल्स पर काम करना जिसे हम कहते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती हैं जिससे बच्चे सोचना और समझना शुरू करते हैं और लैंग्वेज को सोशल कंटेक्स्ट में किस तरह से यूज़ करना है वो ये सीखते हैं। देखो, बबल बनाएगा, बना रहा है, बबल बनाया, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? क्या होगा उसके बाद? क्या करेगा? बोल के बताओ। बबल हुआ देगा। बहुत सारे बबल बनाएगा ना। इसके साथ ही अगर स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप स्टोरी को बहुत लंबे सेंटेंस में ना पढ़ें। उसे पढ़ने के बाद छोटे सेंटेंस में बच्चों को समझाएं, क्योंकि जितना आप बच्चे के साथ में क्लियर रहेंगे, सिंपल रहेंगे और इजी वे में बच्चे को सिखाएंगे, उतना बच्चे उस चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। आप बीच में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसने कितना अंडरस्टैंड किया चीज़ों को। ये सभी चीज़ें जो हैं आगे चलकर बच्चों को सोशली बहुत हेल्प करती हैं, उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में और उन्हें सोशली सही से बिहेव करने में। ये बच्चा नहा रहा है। फिर ये क्या करेगा? कपड़े। और स्कूल। सबसे पहले क्या किया था इसने? नहाया। इसके अलावा कुछ देर रुकना और उससे क्वेश्चन करना और रुक जाना और उससे पूछना कि ये जो है इसको अब क्या चाहिए, ये भूखा है या इसको क्या चाहिए आगे, या फिर ये कैरेक्टर कैसा फील कर रहा है। ये सब चीज़ें जब आप बच्चों को, बिलीव मी, जब ये चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों की सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है और यही चीज़ें आगे जाकर बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं और उसके साथ साथ बच्चों को उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उनकी स्पीच को डेवलप करने में। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन ये बेसिक जो फाउंडेशन स्किल्स हैं इनका होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को डे और नाइट का कॉन्सेप्ट इजीली समझाया जा सकता है। सन और मून के पिक्चर के साथ में मैंने बच्चे को इस चीज़ समझा रही हूँ कि सन मॉर्निंग में आता है और मून रात को आता है। इसके साथ ही उसके रिगार्डिंग आप दिल की एक्टिविटीज़, उसकी रूटीन की एक्टिविटीज़ पूछ सकते हैं, जैसे कि आप कब सोते हैं रात में और स्कूल कब जाते हो मॉर्निंग में। जब हम बच्चों के साथ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, बहुत हेल्पफुल हैं बच्चों के लिए, उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के साथ साथ उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में, उनमें वो फंक्शनल लर्निंग लाने में जो कि अक्सर बच्चों में कम रहती है। ये एक्टिविटीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी बच्चों में उनकी फंक्शनल लर्निंग को इम्प्रूव करने में, उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में, उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में और उनमें लिटरेसी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।